12 अध्याय 6 आयत। व्यवस्था विवरण अध्याय 12 आयत 6। तेज आवाज वाले कोई पढ़े जो इसकी आवाज सबसे बुलंद हो। और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की हुई वस्तु और स्वच्छ बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोटे लाया करना। हालेलुया। तो उधर 5 में तो यही बोला है कि 7वें दिन को बहुत ही आदर का दिन, पवित्र दिन, अपने परमेश्वर की महिमा का दिन 5 के बारे में माना करना। और 13 में लिखा है कि मेहनत करने वाले विश्वासी बनना, यानी कमाने वाले। 6 दिन क्या करना? मेहनत करना, कमाना। और यहाँ 12 के 6 में क्या कहा है? उस कमाई में अपने परमेश्वर के लिए ईमानदार वफादार बन के देखना। हालेलुया। तो व्यवस्था विवरण 5 के बारे में कहा है कि इस दिन को, प्रभु के जी उठने दिन को बहुत ही आदर का मानना। तो महिमा का संडे है ये, बहुत ही जीवन में खुशियों का दिन मानना। और 13 में लिखा है कि मेहनत करने वाले, कमाने वाले पर। हालेलुया। और फिर 12 के 6 में बोला है उस कमाई से अपने प्रभु के राज्य को दशमांश निकाल। हालेलुया। अपने प्रभु के राज के लिए फिर बताना चाहती है, प्रभु को नहीं चाहिए, वो तो राजा हैं, उनको क्या चाहिए हमसे? सब कुछ तो उन्होंने हम ही को दिया है, हम भी उन्हीं के हैं। उनको क्या चाहिए? उनके राज्य को चाहिए। ठीक है, उनके राज्य के लिए चाहिए। तो 12 के 6 में यह बताया है, फिर जो कुछ तुम कमाते हो और जो कुछ तुम्हारी कमाई पे मैं आशीष देता हूँ, जो कुछ तुम पे अनुग्रह करता हूँ, उसमें से 10% मेरे राज्य के लिए निकालना। इसी की 11 आयत सुनो। और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नत की सब उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको आज सुनाता हूँ, उन सबों को वही ले जाया करना। हालेलुया। और दूसरा बात आपने यहाँ भी सुना कि अपना दशमांश ले जाना, बलि होम बलि ले जाना, लेकिन एक खास बात यहाँ और जोड़ दी, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक जगह नियुक्त की है। ठीक है ना? ये नहीं कि आज इस चर्च में चले गए, कल उस चर्च में चले गए, परसों उस चर्च में चले गए, पहले दिन उस चर्च में चले गए। ये जीवन नहीं है। ये मैंने आज कोई उदाहरण नहीं जोड़ूंगा, दृष्टांत नहीं, सीधा सीधा वचन। क्या बताया है? जो तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए नियुक्त किया गया है, तुम्हारे लिए प्रार्थना का स्थान जो तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें ठहराया है, तुम्हारे दिल में बात किया है, तुम्हारे मन में डाला है कि इस जगह पे तुम जुड़ के मेरी महिमा करो, तो तुम अपना भेंट, अपना दान, चंदा या अपना दशमांश, जो जगह तुम्हारे लिए चुन के तुम्हारे परमेश्वर ने दी है, वहीं अपना उस चीज को लेके जाना। हालेलुया। मलाकी 3। मैंने कहा आज मैं बहुत बड़ा प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी में बहुत बड़ी आशीष है। तो अभी आपने 12 का 6 सुना, फिर 12 का 11 सुना, अब मलाकी 3 का 10 सुनिए, बल्कि 10 से पहले 9 सुन लीजिए तो और अच्छा है। तुम पर भारी शाप पड़ा है। तो 9 में लिखा है कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के नाम से आशीष पाते हैं और परमेश्वर के नाम से दुआ करते हैं, दुआ करवाते हैं, आशीष पाते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? वो आशीष काय में बदल जाता है? श्राप में बदल। ठीक है ना? अभी एक उदाहरण को रख लो, घर के अभी कोई सब्जी बना लो, है ना, और उसको हफ्ता तक ऐसे कुकर को बंद पड़ा रहने दोगे, और वो सब्जी किस लिए बनाई? खाने और खिलाने को। खुद भी नहीं खाई, किसी को खिलाई भी नहीं, और बाद में क्या होगा? खराब हो जाएगा ना। तो यही है कि हाँ, परमेश्वर से हमने दुआ करी,
या परमेश्वर के नाम से हमने किसी से दुआ करवाई और परमेश्वर ने दया करके हमारी प्रार्थना को सुना और हमारे जीवन को जो हमने आशीष मांगा वो आशीष हमें दे दिया, और देने के बाद भी हमने प्रभु के राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया, तो ये काय में बदल जाएगा? ये सुनिए। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। लूटने का मतलब समझते हैं? धोखा। कि हमने प्रभु के नाम से दुआ करी या दुआ करवाई, प्रभु आप हमें ऐसी आशीष दो, हम आपकी महिमा करेंगे, और जब वो आशीष मिल गई थी हम बदल गए, है ना? मान लो हमारी 10,000 कमाई थी, हमने कहा प्रभु 15,000 अगर कमाई हो जाए तो हम आपके राज्य के लिए भी करेंगे। 15,000 होने के बाद भी हमारा अपना ही चल रहा है गाड़ी, वही फिर असराफ में बदल जाता है। 10 सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपना पर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो ये 4 आयतें सुनिए और इनमें से मैं 4 ही बात बता के यही समाप्त करूंगा, ज्यादा लंबे समय नहीं। तो आपने व्यवस्था विवरण अभी 12:6 सुना। क्या सुना? कि प्रभु के राज्य के लिए जो तुम कमाते हो उसमें से अपना 10% जरूर उसके राज्य बढ़ाने के लिए दिया करो। फिर आपने 12:11 में क्या सुना? ठीक है ना? अपना सब कुछ जो भी कुछ तुम्हारा है, अपना सब कुछ के द्वारा 10वां भाग निकाल के अपने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ, है ना? और दूसरी बात, जो स्थान तुम्हारे लिए तुम्हारे परमेश्वर ने नियुक्त किया है वहीं लेके जाया करो। ठीक है? अभी 11 में क्या सुना? जो स्थान तुम्हारे लिए तुम्हारे परमेश्वर ने नियुक्त किया है तुम वहीं जाया करो, वहीं ये चीज को लेके जाया करो। ठीक है? अब इधर सुना हमने, फिर 2 आयतें मलाकी में सुनी। पहले में सुना प्रभु से तुमने दुआ करी या दुआ करवाई और प्रभु ने तुम्हें जो चाहा तुमने वो प्रभु ने तुम्हारे लिए कर दिया, और करने के बाद तुमने प्रभु को अपनी वाचा को पूरा नहीं किया, तो काय में बदल गया? वो अश्राप में बदल गया। लेकिन फिर उधर ही 10 में क्या बताया? अगर तुमने प्रभु के नाम से दुआ करी या करवाई और तुमने जो चाहा वो तुम्हारे लिए हो गया, और हो जाने के बाद तुम अपने परमेश्वर के लिए ईमानदार ठहरे, तो अब तुम्हारे लिए जो हो गया वो तो थोड़ा था, अब अपरंपार होगा। कितना होगा? अपरंपार। इसका मतलब है आशीष खोना और पाना किसके हाथ में? किसके हाथ में? हम चाहे तो आशीषित हो सकते हैं, हम चाहे तो अश्रापित हो सकते हैं। प्रभु की परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञाकारी बनेंगे, आशीषित होंगे, अपनी इच्छा पूरी करेंगे, शैतान की इच्छा पूरी करेंगे, अश्रापित होंगे। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलें। बाइबल में लिखी आज्ञाओं का पालन करें, शैतान ये कभी नहीं चाहे। क्यों? क्योंकि शैतान हमें गलत ही मार्गदर्शन करेगा, और प्रभु हमेशा ये चाहेगा कि हम स्वर्ग में प्रवेश करने वाला जीवन जिए। तो आज व्यवस्था विवरण, ठीक है, 12:6, 11, मलाकी 3:9 और 10 इन वचनों के अनुसार जो प्रभु ने हमें स्थान दिया है, हम हफ्ता में अपना समय देके पवित्र जी उठने के रविवार में अपना समय दिया करें। जो समय जो स्थान हमें चुना है उसी स्थान पे प्रभु की महिमा किया करें, और परमेश्वर जो कुछ हमें देता है हम अपने उस परमेश्वर के दिए हुए आशीष में से भेंट के रूप में, दान के रूप में, दशमांश के रूप में उसके राज्य को बढ़ाने के लिए खर्च करें। घटी नहीं होगी, अपरंपार में बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। फिर मिलेंगे। जय मसीह।